अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे, दरअसल मैंने आपको दिखानी नहीं थी। क्यों नहीं दिखानी थी और मेरे बच्चे क्यों मना कर रहे थे इस रेसिपी को यूट्यूब पे डालने से, तो मैं आपको बताऊंगी इसके एंड में। आप जब तक ये पूरी रेसिपी देखें और जो है एंजॉय करें। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए ली है हमने 2 देगचियाँ बिल्कुल एक साइज़ की, और एक देगची में हम डाल रहे हैं 2 कप पानी। तो इसमें गया 2 कप पानी, और जो दूसरी देगची हमने ली है उसमें हमने डालना है 2 कप दूध। जिस कप से हमने पानी को डाला है उसी कप से हम दूध भी डालेंगे। तो एक ही साइज़ का हमने रखना है, कप या आप कटोरी कोई भी एक रख लीजिए, उसी से आप नाप कर डालें। तो 2 कप पानी और 2 कप दूध हमने अलग अलग देगचियों में डाल दिया है इस तरह से। अब हम 4 चम्मच इसमें डालेंगे चीनी के दूध में। तो 4 चम्मच इसमें दूध चीनी के डालेंगे, और ये चली गई है हमारी तकरीबन 4 चम्मच चीनी। अब हमने पानी में डालनी है, पानी में भी हमने 4 चम्मच चीनी डालनी है। इसी तरह से हम 4 चम्मच चीनी पानी में डालेंगे। बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर हमने पानी के साथ करना है। अब हमने एक टैंग का साशे लिया है, टैंग के भी 4 चम्मच तकरीबन, एक साशे था उसमें 4 चम्मच ही टैंग होता है। तो हमने वो 4 चम्मच पानी में डाल दिए हैं टैंग के। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंने ऑरेंज फ्लेवर लिया है। तो 4 चम्मच टैंग के गए हैं उसमें। अब हमने 4 चम्मच इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर जो है वो 4 चम्मच जाएगा पहले दूध में। भर भर के आप लोग 4 चम्मच इसमें दूध में डाल लीजिए, और 4 चम्मच ही हमने इसको जो है टैंग वाले पानी में डालना है। तो इस तरह से 4 चम्मच हमारे दूध में गए कॉर्नफ्लावर के, और 4 चम्मच हमने टैंग वाले पानी में डाल दिया है इसको। इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर क्वांटिटी में हमने दोनों चीज़ें लेनी हैं। और फिर अब हम इसको मिलाएंगे चम्मच से, हल्के हाथ से, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ या कहीं से जमा हुआ हो कॉर्नफ्लावर तो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ऑब्ज़र्व हो जाए। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसी तरह से टैंग वाले पानी को भी हम चम्मच की मदद से मिला लेंगे, लेकिन अलग चम्मच से, इसी चम्मच से नहीं। तो इस तरह से हमने ये टैंग वाला पानी भी अच्छे से कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया है इसमें, ताकि जो भी गुठलियाँ वगैरह हो वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं। इस तरह से हल्के हाथ से हमने मिलाना है। और अभी तक हमने चूल्हा जो है वो ऑन नहीं किया है। अब हमने इसका फ्लेम ऑन कर देना है, और बिल्कुल हल्की आंच पर। ना ही हमने इसका फ्लेम जो है वो तेज़ करना है, ना ही हल्का, बिल्कुल दरमियानी आंच पर हमने दोनों को पकाना है, और एक साथ ही पकाना है। और एक साथ क्यों पकाना है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी, वरना हम अलग अलग से भी पका सकते थे, लेकिन दोनों चूल्हों पर इसको रख के मैं एक साथ ही पका रही हूँ। 1 चम्मच आप किसी हेल्पर को दे दीजिए, आप अपने साथ किसी को खड़ा कर लीजिए, वो चलाता रहे, और 1 चम्मच आप खुद चलाते रहें। तो इस तरह से जल्दी से काम हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से दोनों देगचियों में हमने मुसलसल चम्मच चलाना है। वो इसलिए कि कॉर्नफ्लावर जो है वो जम जाता है और थिक हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको मुसलसल चलाना होता है। तो जब तक ये थिक ना हो जाए जब तक हमने चलाना है। अब हमने 2 जो हैं कतरे लिए हैं, 3-4 कतरे आप कह लें इसके वनीला एसेंस के, हमने दूध में ऐड किए हैं। जो दूध वाला मिक्सचर है उसमें हमने डाला है वनीला एसेंस। 4 से 5 कतरे हमने इसमें मिक्स किए हैं। इसका जायका और फ्लेवर जो है वो अच्छा आ जाएगा, इसका टेस्ट, तो इसलिए हमने ये इसमें ऐड किया है। तो अब ये गाढ़ा होने तक हमारा पकेगा। तो ये देखें काफ़ी थिक हो गया है हमारा ऑरेंज वाला मिक्सचर, और इसी तरह से हमारा जो दूध वाला मिक्सचर है वो भी काफ़ी थिक हो गया है। दोनों को मुसलसल चलाया है मैंने भी। एक हेल्पर को अपने साथ खड़ा कर लिया था, और 1 चम्मच मैं चला रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसको भी थिक कर लिया है और उसको भी थिक कर लिया है। अब जब तक बबल ना आ जाए इसमें, जब तक हमने इसको और पकाना है अच्छे से, दोनों में अच्छे से जैसे बॉयल आ जाए, बबल आ जाए, तो हमने इसको पकाना है अच्छे से। इसकी जो है कंसिस्टेंसी हमने ज़्यादा थिक नहीं करनी, जैसे हम कस्टर्ड करते हैं उस तरह से नहीं करना, उससे थोड़ा कम थिक हमने इसको रखना है। तो इस तरह से बस ये देखें, इतनी हमें इसकी चाहिए कंसिस्टेंसी। और दोनों का जो है फ्लेम हम
इस पॉइंट पे ऑफ़ कर देंगे बस। तो ये फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हमने जो है ऑरेंज वाला फ्लेवर वाला ये भी हम इसको जो है फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और दोनों को उतार लेंगे चूल्हे से। अब हमने इसको ठंडा नहीं होने देना बिल्कुल भी, पहले हमने गरम गरम इसको जो है एक बाउल लेना है। आपने कोई भी बाउल ले लीजिए जिसमें हम लोगों ने इसको ठंडा करना है। तो मैंने ये शीशे का बाउल लिया है, इसमें हमने पहली लेयर जो है लगानी है ऑरेंज फ्लेवर की और फिर इसको अच्छे से फैलाना है। ये खुद ब खुद फैल जाएगा जब तक ये गर्म है, जब तक ही हमें इसका पूरा प्रोसीजर ये करना है। अब हम इसमें एक लेयर जो है वो लगाएंगे वाइट वाला दूध के, जो हमने कॉर्नफ्लावर पकाया था वो वाली एक लेयर वो जाएगी, एक लेयर ये जाएगी। इसको हमने इसके बराबर नहीं करना, इससे थोड़ा कम ही रखना है इसको और इस तरह से हमने फैला देना है थोड़ा थोड़ा। अब एक लेयर हम लोग इसकी लगाने के बाद हम वापस से ऑरेंज टैंग जो हमने बनाया था वो हम इसमें दोबारा से एक लेयर लगाएंगे। इसी तरह से हमने सारी जो है लेयर एक दूसरे के ऊपर, जब तक आपका मिक्सचर ख़त्म ना हो जाए जो आपने बनाया है दोनों, इस तरह से एक के बाद एक लेयर हम लोग लगाते जाएंगे जब तक कि ये हमारा जो है मिक्सचर ख़त्म ना हो जाए। तो जितना आप इसको बनाना चाहें उतना आप बचा भी सकते हैं, या फिर आप लोगों को जितनी आपको इसको काफ़ी लोग अरेबियन पुडिंग भी कहते हैं और ये जो है बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है, बच्चों की फेवरेट होती है। और जो है गर्मी के मौसम में ये सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़े से ये खाते हैं सब लोग और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। और ये मुझे क्यों नहीं दिखानी चाहिए थी वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमने इसको जो है ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रखा था उसके बाद क्या हुआ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इसको रख दिया था, बल्कि 4 घंटे हो गए थे। उसके बाद मैंने इसको निकाला था, बहुत अच्छी जम गई थी और फिर हमने इसको प्लेट में जो है इस तरह से निकाला। तो उसी वक्त जो है मेरी बेटी आ गई और उसने ये बहुत अच्छी तरह से जम गई थी और उसका जो है पाँव लगा और ये सारी बिखर गई और इस तरह से हमारा सिर्फ ये छोटा सा टुकड़ा ही बचा था और ये मैंने आपको दिखाया है। तो ये इसलिए हम लोग नहीं आपको दिखा रहे थे कि बच्चे कह रहे थे कि यूट्यूब पे मत डालें, अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग दोबारा बनाकर आप डालिएगा मम्मा। तो मैंने अपनी मेहनत आपको दिखाई, आप मेरी फैमिली हो समझेंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये ज़रूर बनाइएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है और बनी भी बहुत मज़ेदार थी। मैंने एक जेली लेकर इस पर जो है डेकोरेट की है, जेलियाँ बहुत सारी थी, अच्छी से मैंने डेकोरेट करना था लेकिन नहीं कर सकी। तो मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।